हम देखिए आपका क्वेश्चन है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। इसी अर्धगोले के ऊपर एक बेलन क्या है, अध्यारोपित है, मतलब स्थित है। और जो चित्र बना है इसकी संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है, इस जो बर्तन है ये बेलन और गोला मिला करके, ठीक है, बेलन और गोले की कुल ऊंचाई जो बना है, ये नहीं चित्र बना है, इसका टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और गोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर हम गोले का त्रिज्या निकालेंगे तो क्या व्यास का आधा हो जाएगा। और यहाँ ये बेलन की ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो जितना ये भाग होगा, देखिए ये गोले का ये भाग, चूंकि ये गोले का केंद्र हो जाएगा, यहाँ तक लाएंगे तो ये क्या त्रिज्या होगा, ये भाग इस भाग के बराबर होगा। यहाँ तक ऊंचाई भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो 13 में से हम 7 को घटा देते हैं तो 6 सेंटीमीटर बचता है। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ इस चित्र का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले बेलन का या अर्धगोले का क्या करेंगे, क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या दिया है बेलनाकार भाग के लिए। तो बेलनाकार भाग के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बेलनाकार भाग के लिए तो बेलनाकार भाग में इसका देखिए बेलन का क्या त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दोनों का बराबर ही है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और बेलन की क्या ऊंचाई वही 13 में से 7 को घटाया गया है। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ देखो इसमें क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच हो जाएगा, 2 पाई आर एच। तो यहाँ आप मान रख सकते हैं 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान आपको पता है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ देखिए 7 से 7 को काट दीजिए और बच कितना रहा है, 2 गुणे 22 गुणे 6, तो 22 दूने 44 और गुणे 6, तो गुणा कर देते हैं, 6 चौके 24 और हासिल 2, तो 6 चौक 24 26, 264 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। ये केवल बेलन का आया है, बेलन का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले भाग के लिए देख लेंगे, अर्धगोले भाग के लिए इसमें देखेंगे क्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या तो वही सेम है, त्रिज्या r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको पता है क्या 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर गोले का क्षेत्रफल निकालते तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका भी मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7, आर का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणे 7 रख देते हैं, 7 से 7 को काट देंगे तो बचेगा कितना 22 गुणे 2, 22 दूना 44 और गुणे 7, तो 7 का पहाड़ा 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, 308 सेंटीमीटर क्या बच रहा है स्क्वायर, यही हो रहा है। एक इसका ये अर्धगोले का इतने का क्षेत्रफल निकल गया। तो पूरे बर्तन ऐसे देख लेंगे, पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए बराबर क्या करेंगे, बेलन का बेलनाकार भाग का या बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोलाकार
अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पूरे बर्तन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो जो बेलनाकार भाग दिया है, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल कितना है, 264 है। तो 264 और प्लस कितना, 308 है। 264 प्लस 308, तो दोनों जोड़ देते हैं, कितना आएगा देखिए, 8 4 12 के 2 और 6 1 7 और 3 2 5, 572 सेंटीमीटर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। यही संपूर्ण बर्तन की क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है।